हर ओर रोशनी का इम्कान बन गया है, जश्न अदब अदब की पहचान बन गया है। श्री कंवर रणजीत सिंह जी चौहान, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और आपको और मुझे देश की उन विभूतियों के दर्शन करने का और उनकी वाणी को सुनने का प्रभु ने मौका दिया, जिसके लिए वास्तव में मैं सबसे ज़्यादा तो आप आयोजकों का और विशेष करके कंवर रणजीत सिंह जी का, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और उसके आधार पर 2012 से लेकर अब तक मैं सोचता हूँ यह पहला देश का ऐसा मंच होगा जहाँ सभी प्रकार की भाषाओं के ऐसे सरस्वती पुत्रों को यहाँ बुलाने का प्रयास किया या कार्यक्रमों में बुलाया, जिन्होंने वास्तव में इन्हें अपनी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को अपने अपने अंदाज से जो समाज के सामने रखा। मैं सोचता हूँ कि ये पहला मंच होगा जहाँ भारत के उन सब संस्कृति पुत्रों को एक साथ मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसको आपने जन जन तक पहुँचाने का जो सफल प्रयास किया, उसके लिए मैं आप सभी विशेष करके संस्था बनाने वालों को मेरा बहुत बहुत विनम्र प्रणाम। रणजीत जी जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके योगदान को देखते हुए हमको एक जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि हमारी कल्चर को इतना संरक्षण प्रदान करना, और हम कलाकार गाते बजाते हैं लेकिन उनको मंच प्रदान करने वाले रणजीत जी जैसे लोग हैं जो हमको आप तक पहुंचाते हैं अपनी, जिससे हमको ये अवसर मिलता है कि हम अपनी कला को आपको दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें। कि ये कल्चरल कारवां साहित्य उत्सव पिछले 15 वर्षों से निरंतर ये चला आ रहा है, और इसका श्रेय ये ऐसे व्यक्ति हैं कि सहयोग नहीं भी मिलता है तो मुझे करना ही है। आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का कारवां, और वो भी एक जगह नहीं, एक सिटी में नहीं, एक स्टेट में नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर क्षेत्र में कल्चरल कारवां का कार्यक्रम करते हैं। रंजीत, तुम्हारी महफिल है, इस शख्स की महफिल में ना आना बेअदबी है, सबसे बड़ी बेअदबी है इसकी महफिल में ना आना। इस बड़ा की मोहब्बत, इस बड़ा का समर्पण, इस तरह का डेडिकेशन जो 15 साल से इस शख्स ने दिखाया है, He has made a history. पहली बार जश्न अदब में आई, और लेकिन इस तरीके से आई कि मुझे लगा कि ये तो वर्षों 2024 क्यों आगे नहीं, आगे भी तो हाँ, तो 2024, 25, 26, 27, 28, 29 कारवा चलता रहे, इसीलिए उसको कारवा कहते हैं, कैरावैन, इट गोज ऑन। तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देती हूँ, बेस्ट विशेस, और ऐसे ही आप कलाकारों को प्रोत्साहन देते रहे, कला को प्रोत्साहन देते रहे। जश्न अदब जो काम कर रहा है वो बहुत अहम और बहुत काबिल मुबारकबाद है। ये इदारा जो है बहुत खूबसूरत जश्न कर रहा है, एक के बाद एक। तो मैं तमाम लोग को जो इससे मुंसलिक हैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। जश्न अदब इस बार इतना बड़ा है, अगली बार इससे तिगुना चौगुना बड़ा हो जाए और लोग आएँ, जुड़ें। ये तो एक मेला है, मेले में कभी कोई खो जाता है तो कोई कविता उसको ढूंढ लाए, मेले में अगर कोई दूसरा खो जाए तो कोई नाटक उसे ढूंढ लाए, कोई फिल्म ढूंढ लाए। तो यहाँ कलाएँ ढूंढ रही हैं खोए हुओं को। जश्न अदब की सबसे ख़ास बात ही यही है कि यहाँ बढ़ चढ़ के यूथ ने हिस्सा लिया। तो जो एक पुराना फ़लसफ़ा था, बहुत ज़माने से हम सुनते आ रहे थे कि शायरी तो जो है वो बुज़ुर्गों की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व लोगों की चीज़ है, ऐसा है नहीं। नौजवान जिस तरह शायरी सुनते हैं, समझते हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जश्न अदब ने ये मिशन पूरा किया। यहाँ जो मजमा है, जो भीड़ है नौजवानों की, उसके लिए इस देश की जेन नेक्स्ट जो है, जिसको हम 21वीं सदी का हिंदुस्तान कहते हैं, उसे सलाम। सेशन पूरा किया है और इट हैज़ बीन वेरी नाइस, क्योंकि जो पैनलिस्ट थे, एक तो उनसे बहुत कुछ जानने को मिला, और ख़ास तौर पे जो ऑडियंस है और जो सवाल वो पूछ रहे हैं, उससे ना सिर्फ आपको अपना बात कहने का मौका मिलता है, बट एक सोच, दोबारा एक नई सोच के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो सवाल आते हैं उस हिसाब से। सो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी गुड। तो जश्न अदब आएँ और पार्टिसिपेट करें। जश्न अदब सर चौहान ने स्थापित किया था।
बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत सारे कार्यक्रम किए उन्होंने, मैं भी की हूँ, मैं गया। जश्न अदब में आने का मकसद मेरा ये होता है कि मैं सीख लेता हूँ कुछ, क्योंकि मैं ज़ुबान का काम करता हूँ और दिखता हूँ नहीं ज़्यादा, तो दो यहाँ पे मकसद पूरे हो जाते हैं। एक तो लोग देख लेते हैं, मैं उनसे मिल लेता हूँ, फिर यहाँ पे जितने लोग आते हैं, लास्ट ईयर मुझे याद है जितने लोग आए थे लिटरेचर से रिलेटेड, और बहुत मैंने 1-2 मुशायरे भी अटेंड किए थे, तो मैं जो चीज़ें नहीं कर पाता रेडियो पे, जिस चीज़ से मोहताज रहता हूँ मैं, काश कोई सिखा देता, काश कोई बता देता, तो मैं यहाँ एक्चुअली सीखने आता हूँ। जश्न जब तक आप नहीं मनाएंगे तब तक वो उसका कहना चाहिए कि वो फैलेगा नहीं। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे बिकम द प्लेटफॉर्म वेयर द कल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड, कैन बी प्रोपगेटेड। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं कई लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड कर चुका हूँ। जश्न अदब की ये ख़ास बात है, मैं थैंक्स टू रंजीत चौहान जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और पूरी टीम को मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि और मैं आगे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी टाइम यू कॉल मी आई विल देयर। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है और इसके करने वाले कलाकार हैं हमारे ही भाई लोग, तो ये ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि कलाकार हैं तो कला को जो आकार दे, एक कला का रूप दे, वही कलाकार है, और जो रूप नहीं देता वो कलाबाज है। अरे अच्छी बात कही, क्या कहें तो जी ना, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हम तो पहली बार हमको बुलाए हैं, तो इन्होंने बुलाया है, हमारे बड़े प्रिय कलाकार लोग हैं, तो हमने कहा भाई इसमें ज़रूर चलेंगे हम। बिना कुछ पढ़े ऐसा आदेश हुआ है कि जाना मुमकिन नहीं है, तो बाबूजी की बहुत ही प्रचलित मधुशाला, वो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बता देता हूं कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वेरी हैप्पी कि ये पोएट्री फेस्टिवल हो रहा है। इससे एक तो संस्कृति हमारी जीवित रहती है, भाषा और कल्चर जो एक हिंदुस्तानी कल्चर है वो जीवित रहता है। तो वेरी हैप्पी कि मैं आज इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, सो वेरी हैप्पी। ऑनर है ये मेरे लिए कि मुझे इतने आलिम व फाजिल लोगों के बीच में बुलाया गया। आज पता चला कि शायर होने के लिए सिर्फ अकेले बैठकर और बाल लंबे बढ़ाकर और दाढ़ी खुजाना काफ़ी नहीं होता। ऐसे लोग भी शायरी करते हैं और बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं जिनसे कभी हमने सोचा नहीं था। हालांकि मेरा शायरी से कोई वास्ता नहीं है, हालांकि मैंने गालिब की भूमिका ज़रूर की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती शायरी करने की, और मैं बहुत आदर करता हूँ जो भी जिस तरह के भी मुसन्निफ होते हैं उनकी, चाहे वो कहानीकार हों या शायर हों। पोइट्री गीत जो जनता तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है और सच्ची आवाज़ होती है शायर या कवि की। अपनी अदब को, अपनी विरासत को हमारी ड्यूटी भी है कि हम अगली जनरेशन तक बढ़ाएं। मैं बढ़ा हूँ उसी के बदौलत, मैं 1000 गुरुओं से मिला हूँ, 1000 किताबें पढ़ा हूँ, ऐसे कई कार्यक्रम में बैठ के दरी पे चटाई पे सुना हूँ, तो वो विज़न दृष्टि मिलती है। तो युवा पीढ़ी जितना इससे जुड़ेगी, उनको ऐसे विजनरी लोगों की बातें सुनने को मिलेगी, तो उसी से उनका निर्माण होगा। अद्भुत है ये बहुत ही लाजवाब है। उर्दू और हिंदी के संगम, इतने विद्वान लोग, मैं तो ऐसे ही चुप बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, ये सब लोग हैं जिनको हमने सुना है, पढ़ा है, तो अद्भुत है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए हर प्रांत में, हर जगह। Hearts throb with young idols that are emerging before us. अब अंजुमन का जहाँ तक सवाल है, ये अंजुमन जो है वो एक दिलवालों की अंजुमन है, मोहब्बत की अंजुमन है, अदब की अंजुमन है। ये बहुत बड़ा संग मील है, बहुत अहम संग मील है अदब की दुनिया में, जो हमारे रंजीत सिंह ने एक मुहिम उठा के चले हैं उर्दू अदब को आवाम तक पहुंचाने का। एक शेर का से इस बात को ख़त्म करता हूँ। वहशत ने वो भी लूट ली दम भर में दोस्तों, जो मुद्दतों में आई थी शाइस्तगी हमें। तो मैं चाहूँगा, शाइस्तगी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी विरासत है, और शाइस्तगी से ही एक आदमी में हमदर्दी पैदा होती है जिसके आप नुमाइंदे हैं। शुक्रिया।
शुक्रिया आप सबका, एवरीबडी हियर फॉर हैविंग अस हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। शुक्रिया आप सबका कि आप इधर जमा हुए। मुझे एहसास नहीं था कि जो हमने काम किया है, जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, उसकी इतनी ज़्यादा रीच है और इतनी पसंद है, इतना लेकिन I'm just feeling very blessed that I'm here on this particular stage with stalwarts and with people I have admired all my life. So I will leave this podium right now for them to come and share some thoughts later on Mirzapur. जिसमें रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, सब में अदब होता है, संस्कार होते हैं, आचरण होता है, व्यवहार होता है। और उसमें सब में अगर आचरण व्यवहार भी करो, उसमें अदब ना हो तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जितना भी आपका जो कुछ भी जीवन 9 रसों से जुड़ा हुआ है, हर रस में एक अदब होना चाहिए, और अदब जब तक है तब तक हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है। कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है आपकी सांस। जब तक वो चल रही है उसका यूज़ करो, कहीं तो यूज़ करो, किसी को दुखी मत करो यार। ऐसे फंक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि सारे लोग शाद आबाद रहें, खुश रहें और कल्चर की और हमारी संस्कृति की सेवा करें। अहले इल्म व अदब को, अदीबों, शायरों, सहाफ़ी, अखबार नवीस, नक्काद, मुहक्किक, प्रोफेसर, इन सबको बुला के जो जश्न अदब और जश्न उर्दू मनाया जा रहा है, ये काबिल तहसीन है, काबिल तायीद है। अल्लाह इसके जज़ाए खैर दे। ये मेरा दूसरी बार आना है जश्न अदब में, और जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह ये रहती है कि एक बहुत बड़ा यूथ है जो इस अदब के फेस्टिवल में आता है, उनसे मिलना मिलाना हो जाता है और अदबी लोगों से मिलना होता है, और जो माहौल होता है यहाँ का वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस तरह की बातचीत होती है, पाए की बातचीत होती है, बहुत ही ऐसा नहीं है कि वक्त गुजारा जा रहा है, कुछ बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है इसके हर एक सेशन में। रंजीत सिंह चौहान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उनकी मतलब हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतने मॉडर्न ज़माने में जब नेटफ्लिक्स है, ये सब है, इस तरह की फंक्शन 3 दिन का ऑर्गेनाइज़ करना और इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाना और कल्चर के बारे में बात करना, आई रियली अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जश्न अदब का हिस्सा हूँ। मैं जश्न अदब से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इनके अनेक कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया है और ये महसूस किया है कि वास्तव में जो अदब का मतलब है वो उन्होंने सार्थक किया है। हम सभी जानते हैं अदब साहित्य को भी कहते हैं और अदब संस्कृति को भी कहते हैं। जश्न अदब साहित्य और संस्कृति दोनों को मिलाकर चल रहे हैं, और जैसा हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है वो एकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना है, हम सारे संसार को अपना समझना, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव हमारे मन में रहता है। वैसे साहित्य जो है वो भी जोड़ने का काम करता है। हम जानते हैं सभी लोग साहित्यस्य भावा साहित्यम कहा जाता है, ये साहित्य का भाव जहाँ है वही साहित्य है। तो जश्न अदब एक प्रकार से साहित्य और संस्कृति दोनों को मिलाकर के सारे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। चाहे भाषागत भेदभाव हों, चाहे सांस्कृतिक भेदभाव हों, धार्मिक भेदभाव हों, उन सबको दूर करके वो चाहता है कि हम सब लोग एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे के धड़कन बने। और सचमुच इसलिए मैं जश्न अदब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार के कार्यक्रम वो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में करें, तो मुझे लगता है कि सारा संसार एक हो सकता है। मैं भाई रंजीत चौहान का कैसे शुक्रिया अदा करूँ कि वो आज व्यक्ति हैं जिन्होंने गंगा जमुनी संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। जैसी एकता इन्होंने स्थापित की है शेर शायरी माध्यम, लेकिन साहित्य का लोग या रंजीत जैसे लोग इस माहौल को जिंदा रखे हुए हैं। बन गया है